हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई। आज आपको मैथ का चैप्टर टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो की क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा जरूर बजा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को लेते हैं 600 रुपए में। ठीक है, ए अकेले उस काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उस काम को अकेले 8 दिन में कर सकता है। फिर सी की सहायता से ए और बी उस काम को 3 दिन में कर लेते हैं, तो तीनों का हिस्सा कितना होगा ये हमसे कहा गया है। तो हम मान लेंगे कि ए का एक दिन का काम क्या होगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। बी का एक दिन काम 1/8 हो जाएगा। और फिर हमें सी का काम निकालना है, तो सी की सहायता से ए बी सब मिलके 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सी का एक दिन का काम क्या होगा कि 1/3 में से 1/3 माइनस, हम इन दोनों काम को जोड़ देंगे, ए बी काम को जोड़ देंगे, हम 1/3 से माइनस कर देंगे तो सी के एक दिन का काम हमारे यहाँ से निकल आएगा। क्योंकि सी की सहायता से ए और बी तीनों मिलके 3 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो अब ए और बी के एक दिन के काम को हम टोटल में से माइनस कर देंगे 1/3 में से, तो हमारा सी का एक दिन का काम निकल आएगा। अब यहाँ से देखेंगे ए बी और सी का जो अनुपात एक दिन के काम का क्या होगा, ए का एक दिन काम 1/6 हो जाएगा, बी का एक दिन काम 1/8 हो जाएगा और सी का एक दिन काम जो हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी रेशियो आ जाएगी 4, 3 और 1 की रेशियो हो जाएगी। अब हमें ए का हिस्सा निकालना है, तो ए कितना 4 है, उसके बाद नीचे टोटल हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 + 3 + 1 8 हो जाएगा, इनको हम 600 कर देंगे तो 300 रुपए आ जाएगा। फिर हम बी का हिस्सा निकालेंगे, तो 600 × 3 है, अपॉन में 8 हो जाएगा, तो यहाँ से 225 रुपए आ जाएगा। फिर हम सी का हिस्सा निकालेंगे, तो 600 × यहाँ पे इसकी 1 था, 1/8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 75 रुपए आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये देखेंगे इसमें एक नियम होता है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट कर दिया था, इसलिए हम यहाँ पे आपको क्लियर किए दे रहे हैं। अगर कार्य क्षमता का अनुपात आपको ऐसे दे रखा है कि 1/m है, फिर उसका रेशियो 1/n है, फिर रेशियो 1/p है, तो इसको इस तरह से करेंगे, 1/m होगा, फिर टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर n होगा इनटू m n p कर देंगे, फिर इनटू उसके रेशियो होगा 1/p होगा, फिर m × n × p कर देंगे, तो आपका आएगा n × p आएगा, रेशियो m × p आएगा, फिर रेशियो m × n आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पिछले क्वेश्चन में इस तरह से हमको अनुपात में दे रखा था, ए बी और सी का एक दिन के काम का अनुपात दे रखा था, तो अब इसी में आप रख दीजिए सारी वैल्यू, तो आपका इस तरह से आ जाएगा। फिर आप जो है इसको 48 से डिवाइड कर देंगे टोटल को, तो यहाँ पे 4:3:1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको ये रेशियो मिली थी पिछले क्वेश्चन में। इसको आप इस नियम को आप समझ लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रखा है यदि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 60% तेजी से ए से काम कर सकता है, तो कितने दिन में बी अकेले उस काम को कर सकता है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे अनुपात समय का जो ए और बी को काम करने में लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई काम आपका ए बी जो है 100 दिन में कर रहा है, तो आपका ए जो होगा 160 दिन में करेगा, क्योंकि बी जो है 60% तेजी से काम करता है। तो बी हम मान के चलेंगे बी हमारा 100 दिन में काम कर रहा है, तो ए जो होगा वो समय लगेगा, तो 160 दिन लगेगा, तो हमारा रेशियो 160 रेशियो 100 हो जाएगा हमारा। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो 8:5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि बी को x दिन लगेंगे काम करने के। ठीक है, माना कि बी को x दिन लगेंगे काम करने के लिए, तो हमारा जो रेशियो होगा 8:5 होगा, और उसके बाद ए जो है 12 दिन में काम कर रहा था, 12:x हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इस तरह से हमने रेशियो में इसको लिख लिया, तो 8/5 = 12x हो जाएगा, तो यहाँ से 8x = 60 हो जाएगा और 60/8 हो जाएगा, यानी कि आप x को पूरा वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी 7/1/2 दिन लगेंगे इसको। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या रखा है कि ए और बी किसी काम को 45 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है और बी बाकी बचे हुए काम को 23 दिन में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए बी ने पूरा काम किया है और बी ने दोनों ने साथ में काम शुरू किया था, लेकिन ए ने काम छोड़ दिया और बी काम करता रहा, तो 23 दिन में उसने और काम पूरा कर लिया।
तो आप देखिएगा बी ने 23 दिन में कितना काम किया है ये हम निकालेंगे। तो बी का 23 दिन का जो काम होगा तो 23 इंटू कर देंगे 1/40, जो उसका एक दिन के काम को हम 23 से गुणा कर देंगे, तो बी के 23 दिन का काम निकल के आ गया। ठीक है, अब ये हम 1 में से टोटल में से माइनस कर लेंगे तो 17/40 आएगा। 1 माइनस 23/40 कर देंगे तो 17/40 जो आएगा ये रिमेनिंग वर्क आएगा। अब ये जो वर्क हुआ है ये दोनों ने मिलकर किया होगा। ठीक है, ए और बी ने दोनों मिलकर किया होगा। अब देखें क्या हुआ कि ए और बी का एक दिन का जो काम था वो हमने निकाल लिया 1/48 प्लस 1/45 करके, यहाँ से 17/360 आ गया। ये जो 17/360 आया है ये एक दिन में ए और बी मिलकर काम करते हैं, तो एक काम को कितने दिन में करेंगे तो 1/17/360 हो जाएगा, यानी 360/17 हो जाएगा। फिर ये जो रिमेनिंग वर्क है ये दोनों ने मिलकर साथ में किया था। ठीक है, तो अब यहाँ से 17/40 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 17/40 का आप कितने दिन में करेंगे तो 360/17 था, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 17/40 से तो 9 दिन आएगा। तो ए ने 9 दिन बाद जो है काम छोड़ा है, क्योंकि 9 दिन तक के ए बी ने दोनों ने साथ मिलकर काम किया था। तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ जाएगा कि ए ने जो है 9 दिन बाद जो है काम छोड़ा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि राहुल को दुगना समय लगता है मानी की तुलना में और 3 गुना समय लगता है सचिन की तुलना में किसी काम को पूरा करने में। यदि सब मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में काम पूरा हो जाता है, तो कितना समय लगेगा यदि सब अकेले काम करते हैं, ये हमको निकालना है। तो हम मान लेंगे कि राहुल को x घंटा लगता है काम पूरा करने में, तो मानी को x/2 लगेगा और सचिन को x/3 घंटा लगेगा काम पूरा करने में। तो हम मान लिए राहुल 1 घंटे में कितना काम करेगा तो 1/x हो जाएगा, मानी के घंटे में कितना काम करेगा 1/x/2 हो जाएगा, यानी कि 2/x आ जाएगा, और सचिन 1 घंटे में कितना काम करेगा तो 1/x/3 होगा, यानी कि 3/x आ जाएगा आपका। आप तीनों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं काम, तो तीनों को आपने मिला लिया, तीनों को ऐड कर दिया, राहुल के 1 घंटे काम को, मानी के और सचिन के 1 घंटे काम को हमने ऐड कर दिया और 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, इसे 4 दिन में गुणा कर दिया और टोटल वर्क हमारा 1 था। ठीक है, इसको हमने इसके बराबर कर दिया। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे ऊपर इन सब का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो 6/x आ जाएगा इंटू 4 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू जो होगी आपकी 24 आ जाएगी। तो 24 घंटे में जो है राहुल काम कंप्लीट करेगा। और मानिक का निकालेंगे तो मानिक का जो काम करने का समय था वो 1/2 था, तो 24/2 हो जाएगा, यानी कि 12 घंटे आ जाएगा। और सचिन का काम करने का समय 1/3 माना था, तो 24/3 हो जाएगा, यानी कि 8 घंटा आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 3 आदमी और 2 लड़के उस काम को 8 दिन में करते हैं, तो कितने दिन में 2 आदमी और 1 लड़के उस काम को करेंगे। तो इसमें मान लेंगे कि एक आदमी एक दिन में x काम करता है और एक लड़का एक दिन में y काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से इक्वेशन हमारा बन जाएगा 2x + 3y = 1/10 बन जाएगा, और दूसरा इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3x + 2y = 1/8 बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लें, तो पहले इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दूसरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो पहला इक्वेशन हमारा ये आया, दूसरा हमारा इक्वेशन ये आया, तो यहाँ पे 6x जो था कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे इसको हमने पूरा सॉल्व किया, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी 1/100 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पैरेलल इक्वेशन में यहाँ पे रख दें और फिर यहाँ से इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो 7/200 आ जाएगी। अब हमको निकालना था 2 आदमी और 1 लड़का कितने दिन में काम करेगा, तो हमारा इक्वेशन बनता है 2x + 5 बनता है, तो यहाँ पे x की जगह पे 7/200 रख दीजिए और y की जगह पे 1/100 रख दीजिए। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका लास्ट में आंसर 2/25 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि पहला नल एक हॉर्स को 3 hand 1/2 घंटे में और दूसरा नल 3 hand 1/3 घंटे में और तीसरा नल 5 hand 1/4 घंटे में भर सकता है, तो तीनों मिलकर उसको कितने समय में भरेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला नल 7/2 घंटे में एक हॉर्स को भरता है, तो पहला नल 1 घंटे में तो कितना भरेगा तो 1/7/2 हो जाएगा, यानी कि 2/7 भाग भरेगा। इसी तरीके से दूसरा नल जो है 10/3 घंटे में एक हॉर्स को भरता है,
तो दूसरा नल 1 घंटे में, तो 1 अपॉन जो होगा 10 अपॉन 3 हो जाएगा, यानी 3/10 भाग 2 बनेगा। इसी तरह तीसरा नल जो है 21/4 घंटे में 1 हॉर्स को भरता है, तो तीसरा नल 1 घंटे में 1/21/4 हो जाएगा, यानी कि आपका 4/21 भाग को भरेगा। अब जो है तीनों मिलकर एक साथ 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो तीनों को ऐड कर दीजिए आप, पहले नल, दूसरे नल और तीसरे नल को आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने सबको ऐड कर दिया, तो इसका आंसर आया 163/210 भाग आया। तो अब तीनों मिलकर उस हॉर्स को भरेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो 210 बटे 163 घंटे में भरेंगे, ये यहाँ से निकलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे। इसके बाद भी हम आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।